धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आदरणीय एलजी साहब के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का 7वां साल है, पहले 5 साल और ये दूसरा साल। जब जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की समीक्षा हो या चर्चा, जब जब उस चर्चा में भाग लेने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा गौरव का पल दूसरा कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जिस सरकार ने इस देश को उम्मीद जताई है। आजादी के 75 साल बाद एक नई उम्मीद लोगों में जगी कि जिन सपनों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर अपने लोगों को आजादी दिलाई गई थी, वो सपना, वो आदर्श को पूरा करने की शुरुआत है। 75 साल में बहुत सारी पार्टियों की सरकारें बनी, बहुत सारे उम्मीदें, बहुत सारे वादे जनता के लिए किया गया, लेकिन उन उम्मीदों, उन वादों पर जब काम नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा टूट रहा था, लोगों को जनतंत्र से विश्वास उठ रहा था। जनतंत्र में जब हम डेमोक्रेसी की डिफिनीशन पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सरकार जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता के द्वारा सरकार तो बनती थी, जनता से तो बनती थी, लेकिन जनता के लिए काम नहीं होता था। जब 2013 में 49 दिन की सरकार रहा हो या 2015 में जो सरकारें बड़ी उम्मीदों के साथ बनी, उसके 5 साल के जो काम हुए, उस काम की चर्चा खूब देश विदेश में हुआ। लोगों ने उसको केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहा, और अभी ताजा उदाहरण है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जब दिल्ली से चलकर एक सूबे में गया तो एक ऐतिहासिक मॉडल के साथ सरकार एक प्रदेश में बनी। तो यानी ये जो 5 साल में एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस से लोगों की उम्मीदें जगी हैं, जो लोगों का विश्वास जगा है, उससे पूरे देश में एक नई उम्मीदों का जागरण हुआ है। और तभी मैं कहता हूं कि आज जब मैं एलजी साहब के आज के, कल के अभिभाषण की चर्चा कर रहा हूं तो एलजी साहब के उस अभिभाषण में भी कई सारी ऐतिहासिक बातें कही गई, या जो शुरुआत की गई है अब उसको क्रियान्वयन की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं। मुझे यह लगता है कि ये 5 साल के कामकाज बाबा साहब के, शहीद आजम भगत सिंह के, महात्मा गांधी के, उन तमाम महापुरुषों के जो सपने थे वो एक एक कर साकार कर रहे हैं। बाबा साहब की बातें तो खूब होती है, खूब चर्चा करते हैं लोग, बाबा साहब के जयंती पे दुहाई भी खूब दी जाती है, लेकिन जब बाबा साहब ने यह कहा था कि शिक्षा देना सरकार का काम है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति को शिक्षा मिले, कोई अशिक्षित नहीं रहे, तो मैं कहता हूं किसी भी सरकार जो बाबा साहब का गुणगान करते हैं, अगर वास्तव में बाबा साहब उस आदर्शों को मानते 75 साल में आज देश में लिटरेसी रेट 100% होता। लेकिन दुर्भाग्य है ये सब केवल दिखावा रहा। लेकिन 5 साल में जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, जिस विधानसभा से मैं आता हूं चुन के, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां स्कूल का नाम था ये टेंट वाला स्कूल, ये खंडहर वाला स्कूल। आज भी लोग स्कूल का खंडहर वाला तो कहते हैं, पर जो जाते हैं वहां पे तो देख के भौचक्का रह जाते हैं। कल ही एक किसी प्रदेश का एक बड़ा अधिकारी मेरे यहां आया था, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी काम से जा रहा था, मैं स्कूल का नाम सुना तो मैं गया। जब वहां स्कूल के अंदर गया तो मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं। तो मैंने किसी से पूछा कि दिल्ली का सरकारी स्कूल है? तो कहा हाँ भाई साहब ये सरकारी स्कूल है। तो कहा कि मैं भी किसी स्टेट के किसी सरकार में सेक्रेटरी हूं, लेकिन 5 साल में ऐसा बदलाव, ये देख के भरोसा नहीं हो रहा। और तब उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको हमारे स्टेट में भी आना चाहिए, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी या कोई हिमायती हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, इस बदलाव पे डिबेट होना चाहिए, वहां की जनता पता चलना चाहिए, सरकार पता चलना चाहिए, ताकि सकारात्मक काम कोई सरकार करना चाह रहा है तो दिल्ली का उदाहरण ले, दिल्ली से ट्रेनिंग ले, जाकर वहां पर करे। तो ये जो एक नई उम्मीदें जगी हैं, मुझे लगता है कि ये 7 साल एक ऐतिहासिक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हिस्टोरिक एरा से गुजर रहे हैं। जब कभी भी राजनीतिक बदलाव या सिस्टमैटिक चेंजेस की बात होगी, और जिस तरह से अब शुरुआत तो हुई है कि जब मुद्दों पे बहस होकर के सरकार बनने लगेगी तो कहेंगे कि 2013 में 2015 में एक सरकार बनी, वहां से देश में सकारात्मक बदलाव का दौर शुरू हुआ। तो मैं इसके लिए अपने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, पूरे कैबिनेट को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद इसलिए करता हूं कि यह काम केवल आप दिल्ली की भलाई के लिए नहीं कर रहे, दिल्ली के जरिए, इस सदन के जरिए आप पूरे देश में जो जनतंत्र के प्रति लोगों का निराशा थी, उसमें आप सकारात्मक भाव पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, तो मुझे कई बार टीवी पर जाने का मौका मिलता है। तो आजकल जब टीवी में जाता हूं मैं, तो एक कांग्रेस स्पोक्सपर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, बीजेपी प्रवक्ता होते हैं। अब बहस क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है अध्यक्ष महोदय, और मैं कई बार देख के हैरत भी होता हूं। कांग्रेस वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वालों को, वो देखो तुमने 2013 में मौका दिया था ना, तुमने मौका दिया और तुमको खा गया। तो कांग्रेस वाले कहते हैं गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी भी है, तुमने आंदोलन में साथ दिया इसलिए ये लोग आ गए। अब देखिए डिबेट क्या है, डिबेट ये है, पहले डिबेट क्या होती थी, वो कहे तुमने भागलपुर दंगे कराए तो तुमने गुजरात दंगे कराए, तुमने सिख मशक्करे कराया तो तुमने फलाने जगह दंगा कराया, अजी तुमने कर्नाटक में चोरी करी, तुम भी तो गुजरात में चोरी किए, अरे पंजाब में बड़ी लूट थी, लूट राजस्थान में भी कम नहीं हुई, अच्छा तुम भी चोर हम भी चोर, डिबेट खत्म। आज इन दोनों के बीच में ये आम आदमी पार्टी आई और जब ये कहने लगी कि हमने स्कूल अच्छा बनाया, हमने हॉस्पिटल अच्छा बनाया, हमने अपने यहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया, जब हमने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने दिया, जब उन्होंने कहा कि राशन की होम डिलीवरी करने की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो इन दोनों पार्टी को लगा ये मुश्किल काम कहां से आ गया, अब इसको खत्म कैसे करें, इनको समझ नहीं आ रहा। और यही कारण है कि जहां जहां हम जा रहे हैं दोनों घबराए हुए हैं, अंदर से कह तो रहे हैं, हमारे जो अपोजिशन साथी यहां बैठे हुए हैं, एक तो है ही नहीं सदन में, चर्चा भी नहीं करना चाहिए, हमारे अपोजिशन के साथी कहते हैं नहीं नहीं मेरा वोट नहीं, ये तो कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। अंदर दर्द है कि वोट जनता अब उम्मीदों पे कर रही है, वोट अब जनता गवर्नेंस पे और डिलीवरी पे कर रही है। देखिए मुझे यह लगता है कि आज तक इस देश में यह धर्म मुद्दा बना, जाति मुद्दा बना, क्यों बना? इसलिए बना कि सब एक जैसे लोग थे। अब जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो दिल्ली के 5 साल के गवर्नेंस में अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी यह है कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो पूरे देश में कहीं भी जाइए तो कहता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में खूब काम किया, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। ये कहते हैं कि नहीं उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी टीम स्पिरिट बहुत है, कुछ बदलाव के लिए काम करते हैं। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी डिलीवरी और आपकी टीम स्पिरिट हो तो डर वाजिब है आपका कि अब डिलीवरी पे वोट मांगी जाएगी, क्रेडिबिलिटी भी मांगी जाएगी, परफॉर्मेंस भी मांगी जाएगी। तो इसीलिए जब मैं आज के इस अभिभाषण पे चर्चा कर रहा हूं, आज देखिए पिछले पहले टेन्योर दूसरे टेन्योर में हमने देखा कि स्कूल के इंफ्रा पे खूब काम हुआ, स्कूल की बिल्डिंगें बनी, फिर टीचिंग क्वालिटी पे काम हुआ। अब टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। मुझे यह लगता है कि एकमात्र ऐसी सरकार है जो ट्रेनिंग पे खर्चा कर रही है, जो अपने टीचर्स को कैसे डेकोरेट रखें, अपडेट रखें, उस पर खर्चा कर रही है। तो जब इस तरह के बदलाव की बातें हों तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा या इस 5 साल के काम या आगे आने वाले काम की चर्चा नहीं
उसके जो चेंजेज आए हैं उस पर भी बात होगी। एक बात उससे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कल हमारे कुछ साथी अनिल जी साहब के अभिभाषण पे अपने प्लेट लेके कुछ मांग लेके खड़े थे। किसी एक मूवी की बात कर रहे थे, उसको टैक्स फ्री होना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल टैक्स फ्री उन सभी बातों पे होना चाहिए जिस समाज का निर्माण हो, जिसमें समाज में परिपक्वता आए, समाज में बदलाव आए। कोई भी ऐसी फिल्म जो समाज में हेट पैदा करे, आप क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए कोई घटना कभी हुई भी और उस घटना से आज दिखा करके अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो समाज को आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? और अगर एक घटना का फाइल बने तो ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जिसकी चर्चा करें तो ये देश नहीं बचने वाला। बस मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। रवांडा एक कंट्री है। रवांडा में 1994 में मास जेनोसाइड हुआ। वो जेनोसाइड क्यों हुआ? कि इसी तरह की घटना जो आजकल देश में चल रहा है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक है कि दो समुदायों के बीच में लड़ाने की कोशिश की गई। कहा गया कि एक समुदाय अगर रहेगा दूसरे पर रूल कर लेगा, दूसरे पर कब्जा कर लेगा, वो खत्म हो जाएगा। कुछ टीवी चैनल को खूब मास प्रोपेगेंडा किया कि फलाने जगह कब्जा कर लिया, फलाने जगह रूल कर लिया, फलाने जगह अधीन हो गया। परिणाम यह हुआ कि 1994 में मास जेनोसाइड हुआ जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मरे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा कि उस तत्कालीन जो रेडियो चैनल थे, जो टीवी चैनल थे, इन सब पे फांसी की सजा होना चाहिए। उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इस मास जेनोसाइड के उकसावा किया उसको फांसी फंदे पर लटका देना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़कर कहना चाह रहा हूं कि यह देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का देश है। इस देश के सामाजिक ताना बाना को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस देश को देश बने रहना दीजिए। जिस तरह से देश में रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो देश बचने वाला। इसलिए और आदम गोंडवी एक बहुत बड़े जन कवि थे। आदम गोंडवी हमेशा सिस्टम के खिलाफ बोलते रहते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का भर क्यों जले, ऐसी नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़ना है तो छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नजमात को मत छेड़िए। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस देश को देश बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार।